बांग्लादेश में एक हिंदू को जलाया गया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ये आरोप है कि उसने प्रॉफिट मोहम्मद की इंसल्ट की है। बट क्या ये सच है या नहीं, ये हमें बिल्कुल पता नहीं और इसके ऊपर कोई ट्रायल भी नहीं हुआ। बिना किसी प्रूफ के कि ये एक्विजिशन सही है या गलत, दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग की गई। उन्हें पब्लिक ने बहुत बुरी तरीके से मारा और फिर उसके बाद एक पेड़ के ऊपर फांसी लगा दी। एंड इतना ही काफी नहीं था, उन्होंने उसकी डेड बॉडी को जला दिया, वो भी पब्लिक के सामने, और बाकी के लोग उसे रिकॉर्ड भी कर रहे थे। हिंदुओं की ये हालत होती है बांग्लादेश में, जहां उनके घर जला दिए जाते हैं, उनके मंदिरों को तोड़ा जाता है। बांग्लादेश के हिंदुओं को ऐसे ही अत्याचार सहने पड़ते हैं। तो दीपू चंद्र दास बांग्लादेश के एक गवर्नमेंट फैक्ट्री वर्कर थे और बांग्लादेश के कुछ हिंदुओं का ये कहना है कि उनका प्रमोशन होने वाला था, लेकिन उनके दो को वर्कर्स जो कि मुस्लिम थे, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी कि कैसे एक हिंदू को प्रमोशन मिल रहा है। तो उन्होंने उसके ऊपर ये आरोप लगाया कि उसने प्रॉफिट मोहम्मद की इंसल्ट की है। और फिर क्या, पूरी पब्लिक जमा हो गई और उसे मारने लगी। लेकिन इस चीज का कोई भी ट्रायल नहीं हुआ कि क्या उसने ये सही में चीज कही थी या नहीं। जो भी डिसीजन था वो पब्लिक ने ही ले लिया और दीपू चंद्र दास को इतनी बेरहमी से मारा गया। और वही लेफ्टिस्ट जो गाजा के लिए इतना रोते रहते हैं, आज वो बांग्लादेश के लिए चुप है। ये है इनके डबल स्टैंडर्ड्स। हर 3 दिन में वो गाजा के बच्चों के लिए रोते रहते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है तो उसके लिए उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। जरा सोचिए, बांग्लादेश में जो हिंदू फैमिलीज रहते हैं उनकी क्या हालत होती होगी। उन्हें कॉन्स्टेंटली थ्रेट में जीना पड़ता है और कुछ औरतों को तो हिजाब तक पहनना पड़ता है सिर्फ अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए। कुछ तो अपनी हिंदू आइडेंटिटी भी पब्लिक में रिवील नहीं करते, सिर्फ सेफ रहने के लिए। और ऐसे में इन बांग्लादेशी हिंदुओं के पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो है इंडिया में माइग्रेट करना। अब जरा सोचिए, बांग्लादेश का यूथ इतना रेडिकलाइज्ड है कि वो हिंदुओं से इतना नफरत करते हैं। इनफैक्ट बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में कुछ बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान को चीयर कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका कैप्टन लिटन दास एक हिंदू है, इसीलिए। जरा सोच सकते हैं उनकी माइंड में हिंदुओं के खिलाफ कितनी नफरत भरी पड़ी है। मोहम्मद यूनिस के अंडर बांग्लादेश की यूथ इस्लामिक जिहाद की तरफ रेडिकलाइज हो रही है। एंड बाय द वे, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद यूनिस एक नोबेल प्राइज विनर है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि बांग्लादेशीज इंडिया को इतना हेट क्यों करते हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस भी इंडिया के कारण ही मिला था। और इस तरीके से वो हिंदुओं को ट्रीट करते हैं जानवरों से भी बदतर। एंड बांग्लादेशियों का सपना है कि 7 सिस्टर्स को इंडिया से अलग करके ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का। अब तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट भी इन जिहादियों को सपोर्ट कर रही है एंड उनका क्रिकेट बोर्ड ओपनली टेररिस्ट को सिंपैथाइज करता है। एंड इसके बावजूद हम आईपीएल में बांग्लादेशी प्लेयर्स को खेलने देते हैं। एंड अगर आप बांग्लादेश के हिंदुओं का केयर नहीं करते क्योंकि हिंदू मर रहे हैं, देन शेम ऑन यू। तुमसे घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं दिखा। यू शुड बी डिपोर्टेड टू बांग्लादेश। जितने भी लेफ्टिस्ट है वो सब चुप है इसके ऊपर और वो फिर भी इस्लामिस्ट के साथ सिंपैथाइज करने की कोशिश करेंगे। वो इस चीज को ऐसे नैरेटिव में फ्रेम करेंगे कि इसमें इस्लाम को कोई भी गाली ना दे। इट इज सच ए हिपोक्रेसी कि आज भी लोग बोलते रहते हैं कि टेररिज्म हैज नो रिलीजन। रिसेंट का जो ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच अटैक था वो भी तो इस्लामिक जिहाद था। अगर यही चीज आप मुझसे पूछते 2 साल पहले तो मैं शायद सेक्युलर बन के रिलीजन को डिफेंड करता कि सारे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करने चाहिए। बट अपेरेंटली टेररिज्म इंडीड हैज अ रिलीजन। एंड लेफ्टिस्ट को अब मैं क्या ही बोलूं, वो इस बात को एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे कि एक इस्लामिक जिहाद था। लाइक ध्रुव राठी फॉर एग्जांपल, जिन्होंने रिसेंटली धुरंधर के ऊपर वीडियो बनाया, बोल रहे कि भवंडर आ जाएगा। भाई तू जोगिंदर है क्या? यो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर, यो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर, बवंडर ला दूंगा बवंडर। धुरंधर जैसी मूवी जिसमें 1 सेकंड के लिए भी इंडियन मुस्लिम्स को टारगेट नहीं किया गया, लेकिन फिर भी ध्रुव राठी को इसमें प्रोपेगेंडा दिख रहा है। खैर, जर्मनी में रहने वाले को क्या ही नेशनलिज्म के बारे में समझ आएगा। एंड ग्लोबल मीडिया इसके ऊपर साइलेंट है। वो इजराइल गाजा के इशू को हर बार कवर करते रहते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार है उसे वो कवर नहीं करते। सिर्फ इंडियन चैनल्स ही इस चीज को कवर कर रहे हैं। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो कोई ग्लोबल हेडलाइन नहीं बना रहा, क्योंकि विक्टिम एक हिंदू था। एंड वेस्टर्न कंट्रीज जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की इमिग्रेंट्स को अलाउ करती है अपनी कंट्री में, उन्हें स्टॉप कर देना चाहिए।
उनका कंट्री नेक्स्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश बन सकता है। एंड भगवान न करे जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो एक दिन आपके साथ भी हो सकता है। तो इसीलिए वेस्टर्न मीडिया प्लीज जाग जाओ। और बांग्लादेश के ही कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में भी आते हैं, उन्हें डिपोर्ट कर देना चाहिए। एंड आई थिंक हेमंता बिश्वा शर्मा बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं बांग्लादेशी लोगों को डिपोर्ट करने का। एंड अब आता है आखिरी सवाल कि यूएन चुप क्यों है। यूएन का जो साइलेंस है वो उनके ऊपर सवाल उठाता है कि उनका ह्यूमन राइट्स एक्टिविज्म सिलेक्टिव है। यूएन हर बार गाजा के लिए रोता रहता है एंड इनफैक्ट यूएन ने इजराइल के खिलाफ बहुत ही फॉल्स प्रोपेगेंडा चलाया है। वही यूएन जो गाजा के लिए इतना सिंपैथाइज करता है आज बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए चुप क्यों है। इंडिया को फॉर्मली यूएन के ऊपर ये क्वेश्चंस रेज करने चाहिए और यूएन को फोर्स करना चाहिए कि वो इस चीज के ऊपर एक्शन ले और बांग्लादेश के ऊपर सैंक्शंस लगाए। बट अगर यूएन अपनी हिपोक्रेसी को कंटिन्यू करता है और इंडिया की डिप्लोमेसी काम नहीं करती तो आई थिंक इंडिया को बांग्लादेश के ऊपर अटैक करना चाहिए। हाँ, आपने सही सुना, इजराइल ने सीरिया के ऊपर अटैक किया था क्योंकि सीरिया के इस्लामिस्ट ड्रूज जो कि वहां की माइनॉरिटी है उन्हें टारगेट कर रहे थे। तो जिस तरीके से इजराइल ने ड्रूज को बचाने के लिए सीरिया के ऊपर अटैक किया, हमें भी बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए बांग्लादेश के ऊपर अटैक करना चाहिए। बांग्लादेश वालों को ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर हमने बांग्लादेश बनाया भी है तो हम उसे मिटा भी सकते हैं। अगर इस सब के बावजूद भी यूएन कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो जरा सोचिए कि यूएन कितना बड़ा हिपोक्रेट है। यूएन ने इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया है कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को डिटेल में स्टडी किया है एंड मेरे हिसाब से इजराइल इज कंप्लीटली जस्टिफाइड। आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं जहां पर मैंने इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के सारे फैक्ट्स और उस लैंड की 2000 ईयर्स की हिस्ट्री को मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो जय हिंद and let's pray for Bangladeshi Hindus. So Jai Hind and all eyes on Bangladeshi Hindus.